आप जो मेरे हाथ में ये बुक देख रहे हैं, ये है अमीश द्वारा लिखी एक खतरनाक पुस्तक जो कि लिखी है महाराज सुहेलदेव पर। खतरनाक क्यों है? खतरनाक इसलिए क्योंकि इसने लाखों हिंदुओं का कत्ल करने वाले को भगवान बना दिया है। खतरनाक क्यों है? खतरनाक इसलिए कि जिन्होंने मंदिर तोड़े उन्हें मंदिरों का रक्षक बना दिया है। खतरनाक क्यों है? खतरनाक इसलिए क्योंकि 55 लाख प्रतियां इसकी बिक चुकी हैं। जिन्होंने ये पढ़ी उन्होंने इसको सत्य समझा है। आगे बड़े पर्दे पर फिल्म आने वाली है, उस फिल्म को जो भी हमारे पीढ़ी देखेगी वो उसी को इतिहास समझेगी, जो कि इतिहास के बिल्कुल विपरीत है। तो ये एक खतरनाक साजिश है। मैं इसी पर चर्चा इस वीडियो में करूंगा, तो वीडियो एंड तक देखें। तो क्या है इस बुक में, मैं थोड़ा सा आपको इसका बेस बताता हूँ। ये कहानी शुरू होती है 1026 से। 1026 में जब महमूद गजनवी यहाँ सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है, सोमनाथ मंदिर को पूरी तरीके से लूटता है, तहस नहस करता है, बाद में उसको मस्जिद में भी कन्वर्ट कर देता है, वहाँ लाखों हिंदुओं का वो कत्ल करता है। यहाँ से ये गाथा शुरू होती है। लेकिन जो पहली साजिश इस बुक में शुरुआत में कर दी गई वो ये कि जब इस मंदिर की रक्षा करने के लिए महाराज सुहेलदेव के बड़े भाई मल्लदेव आते हैं, जो कि मैंने अभी सीरीज में हाल ही में बताया है महाराज सुहेलदेव की में, तो मल्लदेव इसकी रक्षा करने के लिए आते हैं सोमनाथ मंदिर की। और आपको इस बुक में पढ़ने को मिलेगा कि मल्लदेव के साथ जो सैनिक थे उनमें बहुत सारे मुस्लिम थे। मुस्लिम बचाने के लिए आ रहे थे इस मंदिर को। मुसलमान अगर इस बुक को पढ़ लें तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हमने मंदिर तोड़े हैं या बचाए हैं उनको भी नहीं समझ में आएगा। 30,000 मंदिर इस भारत में तोड़े गए। आप इस बुक के माध्यम से, आगे फिल्म के माध्यम से ये दिखाना चाहेंगे कि नहीं बहुत सारे ऐसे मुस्लिम थे जो मंदिरों को बचाने के लिए लड़ रहे थे, वो भी 1000 साल पहले। मेनली जहाँ पर सिर्फ जिहाद के लिए बाहर से आक्रमण हो रहा था, वहाँ पर यहाँ के शासकों के साथ मुस्लिम लड़ रहे हैं, उनसे ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन इसमें दिखाया गया है महाराज सुहेलदेव का जो प्रधान सेनापति एक होता है, कई सारे सेनापति थे, उनमें से एक सेनापति था जिसका नाम था अब्दु, जो कि मुस्लिम था, जो कि एक अच्छे मुस्लिम की भूमिका में है। अच्छे मुसलमान कैसे होते हैं जो अपने देश के लिए लड़ते हैं, बुरे मुसलमान कैसे होते हैं, वो सब यहाँ पर इस बुक में सिर्फ एक तरीके से मिथ के तौर पर दिखाया गया है। ये कवि की कल्पना है। और कवि क्या अमीश ने लिखी, अमीश की टीम ने लिखी है, ये टीम की कल्पना है। पूरा सेकुलर कर दिया। चलो ठीक है, ये सब आपने सेकुलर कर दिया, इसको झेला भी जा सकता है, इसको सहा भी जा सकता है। यहां पर जब महमूद गजनवी लूटता है सोमनाथ मंदिर को, तो उसके साथ उसका भतीजा भी आता है सालार मसूद। तो यहां महमूद गजनवी की जब मृत्यु हो जाती है तो सालार मसूद सेनापति बनता है गजनी का। फिर वो बार बार आक्रमण करता है भारत पर, और आक्रमण करते हुए वो दिल्ली को पार करता हुआ पहुंच जाता है श्रावस्ती पहुंच जाता है। बहराइच के मैदान में वो यहाँ एक सूर्य मंदिर था, उसको तोड़ता है। बाद में फिर उसका युद्ध होता है महाराज सुहेलदेव से। महाराज सुहेलदेव इस सालार मसूद को, जो बड़ा ही क्रूर था, इसको मौत के घाट उतार देते हैं। सालार मसूद की वहीं कब्र बना दी जाती है। बाद में 200 साल बाद आकर फिरोज शाह तुगलक वहां पर एक दरगाह बना देता है। धीरे धीरे करके वहां पर मुस्लिम जाने लग जाते हैं, फतवा पढ़ने लग जाते हैं। अकबर भी पहुंचा था, अकबर ने भी वहां पर फतेहनामा जारी कराया, क्योंकि उनके लिए एक हीरो था। जिहाद करते हुए ये सालार मसूद मारा, इसलिए सालार मसूद गाजी कहा गया। लेकिन दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि वहाँ पर हिंदू भी पहुँचने लगे। जितने मुस्लिम जाते हैं उससे ज़्यादा तो हिंदू जाते हैं वहाँ पर गाजी मियाँ की पूजा करने के लिए, गाजी मियाँ से दुआ मांगने के लिए। गाजी का अगर एक बार शब्द अगर आप गूगल कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। गाजी का मतलब होता है जो बुतप्रस्त लोग थे उनको मारने वाला, और वहाँ पर वे ही जाकर उसकी बुतप्रस्ती कर रहे हैं, उससे दुआ मांग रहे हैं। कैसी विडंबना है। लेकिन अमीश एक स्टेप और आगे निकल गए इस बुक में। अभी तक कहानी क्या थी कि सालार मसूद लड़ते हुए मारा गया, उसकी दरगाह बन गई और लोग जा रहे हैं वहां पर। लेकिन अमीश ने क्या कर दिया? अमीश ने एक ट्विस्ट डाल दिया इसमें, और बड़ा ही भयंकर ट्विस्ट डाला। अगर वो बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा और जो भी जिन भी लोगों ने इस बुक को पढ़ा तो वो इसको हकीकत मानेंगे। कैसे? अमीश लिखते हैं यहां पर कि सालार मसूद का एक और जुड़वा भाई था जिसका नाम वो मकसूद देते हैं, वो तो लड़ रहा था या महाराज सुहेलदेव के साथ। और सालार मसूद यहाँ गजनी से आ रहा था। ये जुड़वा भाई थे, बचपन में बिछड़ गए गजनी से। एक तो अच्छा था, एक बुरा था। तो जो अच्छा था वो तो यहाँ पर भारत आ गया, यहाँ महाराज सुहेलदेव के साथ रहता है, और जो बुरा था वो यहाँ भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है। अब यहाँ पर महाराज सुहेलदेव लड़ रहे हैं, महाराज सुहेलदेव के साथ ये मकसूद है, अब्दुल, ये सब हैं, और वहाँ से सालार मसूद सामने है। भयंकर लड़ाई होती है। सालार मसूद को मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो यहाँ पर सालार मसूद को तो महाराज सुहेलदेव जला देते हैं, क्योंकि इस्लाम में जलाना एक तरीके से उनके लिए बड़ा ही भयानक होता है। वे जलते नहीं हुए उनको गाड़ा जाता है। इसलिए महाराज सुहेलदेव उसको ये दिखाने के लिए, गजनी को ये दिखाने के लिए सालार मसूद को जला देते हैं, उसकी हड्डियों को यहाँ पैक करके गजनी भेज देते हैं। ये कहानी मनगढ़ंत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
लेकिन जो दूसरी बात है जो अमीश ने लिखी वो लिखी है कि जो मकसूद था, मकसूद इस युद्ध में मारा जाता है, मकसूद भी इस युद्ध में शहीद हो जाता है, वीरगति प्राप्त कर देता है। लेकिन मकसूद क्या है? अच्छा आदमी है जो कि महाराज सुहेलदेव के साथ लड़ा है, इसलिए महाराज सुहेलदेव उस मकसूद की कब्र वहीं जहां पर सूर्य मंदिर था वहीं पर उसकी कब्र बनाते हैं। महाराज सुहेलदेव स्वयं अच्छे भाई की जो कि मकसूद था, जो कि हमारे देश की रक्षा करता हुआ मारा गया, उसकी कब्र बनाते हैं और बाद में फिर उसको हिंदू मुस्लिम दोनों पूजने लग जाते हैं। ये कहां तक बकवास लिखी है? पूरा आपने तथ्य ही बदल दिया। इसको तो मुस्लिम खुद स्वीकार न करें, मुस्लिम भी नहीं मानते कि ऐसा कुछ हुआ है कि ये एक अच्छे मकसूद की यहाँ पर ये कब्र बनी हुई है। मुसलमान नहीं, मुसलमान क्या मानते हैं? मुसलमान मानते हैं कि यहाँ पर सालार मसूद जो था वो जिहाद करने के लिए आया था, वो यहाँ पर अपने ईश्वर का, अपने अल्लाह का पैगाम सबको भेज रहा था। फिर वो यहाँ बहराइच पहुँच गया, बहराइच में उसको यहाँ के लोगों ने आकर सालार मसूद से जाकर निवेदन किया कि उनका राजा बड़ा क्रूर है। उनका राजा मतलब कौन? सुहेलदेव, तो रक्षा करे। तो सालार मसूद यहाँ लड़ता है सुहेलदेव से हमारे देश की प्रजा के लिए। ये उनकी कहानी है। लेकिन इस सब कहानी में भी ये नहीं है, उसमें भी कहानी में है कि सालार मसूद लड़ता हुआ मारा जाता है, सालार मसूद की यहाँ फिर दरगाह बन जाती है। लेकिन उसमें भी ये नहीं है कि एक अच्छा भाई था एक बुरा भाई था, तो जुड़वा भाई थे। अमीश ने ये सब यहाँ पर गुड़ गोबर कर दिया है। क्यों कर दिया? क्योंकि अब इस बुक को जिसने पढ़ा वो उसने इसको सच्चा इतिहास मान लिया। कल को हमारे बच्चे इसको फिल्म के रूप में देखें, फिल्म एक अमर होती है, फिल्म हमेशा रहने वाली है, तो उसको देखेंगे, उसको उसी इतिहास को सत्य माने, क्योंकि सच्चा इतिहास तो बताने वाला कोई नहीं है ना। बाजीराव मस्तानी वास्तव में कैसे थे, बाजीराव कैसे थे वास्तव में, ये तो किसी ने नहीं बताया। बताया भी है तो किसने सुना? हमने तो उस फिल्म को देखकर समझ लिया ना, बाजीराव ऐसा था, मस्तानी ऐसी थी, सब उस फिल्म को देखकर माना। तो ऐसे ही इस फिल्म को देखकर ऐसा माना जाएगा कि महाराज सुहेलदेव कैसे थे। इस फिल्म को देखकर माना जाएगा कि जो कब्र है वो सालार मसूद की नहीं है, जिसने लाखों हिंदुओं का कत्ल किया था, उसकी नहीं है, जबकि वो वास्तव में वैसी ही है। माना क्या जाएगा कि जो रक्षा करते हुए इस भारत की मारा गया। और क्या होगा? ये सबसे बड़ी साजिश है हमारे भारत के इतिहास के साथ। मैंने यहाँ पर ये बात रखी है ताकि ये कहीं तक तो जाए, ऐसी दरगाहों का इतिहास कहीं तक तो जाए। ऐसे ही पृथ्वीराज चौहान के महल में भी है। पृथ्वीराज चौहान का महल कहाँ पर? अजमेर में, जिसको तारागढ़ कहा जाता है। तारागढ़ में भी ऐसी एक मजार है, ऐसी जहाँ पर हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, भाईचारे की कस्में खाते हैं। हालांकि हिंदू ज़्यादा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई करता है, मुस्लिमों का तो मुस्लिम जान है। तो यहाँ वहाँ पर भी एक दरगाह है, अगर आप उसका इतिहास जानेंगे तो वो ऐसी दरगाह जो जिसकी दरगाह है वो यहाँ पर हिंदुओं से, राजपूतों से लड़ता हुआ मारा गया था। राजपूतों ने तारागढ़ पर आक्रमण कर दिया था, उसका विवाह हो रहा था। जब खबर पहुंची तो वो वहाँ से आधे अपने विवाह को छोड़कर ही यहाँ लड़ने के लिए आ जाता है। राजपूतों से युद्ध होता है, वीरगति प्राप्त कर जाता है। तो वहीं पर कब्र बनाई जाती है तारागढ़ में, जिसको आज हिंदू मुस्लिम जाकर पूज रहे। तो ऐसी बहुत सारी दरगाह हैं, ऐसी बहुत सारे यहाँ पर हिंदू मूर्ख बनने के लिए वहाँ जा रहा है, दुआएं कर रहा है, और वहाँ पर जो भी पैसा दे रहा है वो सब उसी के ऊपर जिहाद करने के लिए उपयोग में आ रहा है। आप उनके गाने सुनो, मेरी मत मानो, आप अगर थोड़े से उनके सॉन्ग्स निकाल कर सुनोगे तो आप उनके जो अंतरा होते हैं उनको समझ पाओगे कि ये लोग क्या चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी बात ये रखी है, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसको शेयर करें ताकि जानकारी और भी भाइयों तक पहुँचे, जो कि बेहद ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम, हर हर महादेव।